Welcome to Smart Traders Hub. Today is Thursday, 26th September 2024, and we are going to trade in Thursday Nifty expiry today. So, we are improvising on our strategy as well. What are the improvements? I'll let you know. First is we are going little bit on the riskier side and we are reducing the lot sizes. अभी हम लोग बैक टू नॉर्मल वन लॉट से ट्रेड करेंगे और हमने अपनी स्ट्रैटेजीज में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। 15 मिनट्स की कैंडल पे हम लोग अगर सिग्नल लेने जाते हैं तो बहुत बार 10 बजे तक सिग्नल नहीं मिलता है, और अगर 10 बजे के बाद 11, 12, 1, 2 को मिला तो वहाँ पर प्रीमियम बहुत कम मिलता है और उसको डिके होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और एंड में जाके डिके होता है जहाँ पर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम जो भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं वो लास्ट में कर रहे हैं। उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए हमने क्या किया है, जो कैंडल का टाइम फ्रेम है उसको 15 मिनट से 5 मिनट्स पे शिफ्ट करने की कोशिश की है। वी आर ट्राइंग अगेन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट प्रूवन स्ट्रैटेजी राइट नाउ। तो 5 मिनट्स पे शिफ्ट करेंगे, देन वेन एवर विल गेट आवर सिग्नल विल एग्जीक्यूट कॉल स्प्रेड एंड पुट स्प्रेड एज इट इज़। द ओनली चेंजेस इज कि आप जहाँ पर कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो एटीएम रहेगा। अब आप पूछेंगे क्यों एटीएम पे, क्यों ना हम दूर के स्ट्राइक प्राइस पे एग्जीक्यूट करें। हाँ, आप दूर के स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड जब एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पर इशू क्या आता है कि वहाँ पर प्रीमियम ऑलरेडी डिके हो चुका होता है, और वो जो थोड़ा सा प्रीमियम डिके होने के लिए हम लोग एंड तक वेट कर रहे हैं वो स्पाइक्स होने के चांसेस लास्ट में बढ़ जाते हैं। अगर उतना ही प्रीमियम यहाँ पर अगर अपन ने कॉल स्प्रेड में डिके करने की सोचा तो वो 1 आवर या 2 आवर में ही अपना डिके हो जाएगा। और वहाँ पर अगर अपन ने स्टॉप लॉस लगाया, मतलब जो दूर के स्ट्राइक प्राइजेस है वहाँ सेल करके हम लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्पाइक्स आती है तो वहाँ पर स्टॉप लॉस कितना लगता है। आप 10 रुपीज़ का आपका प्रीमियम या 15 रुपीज़ का प्रीमियम है तो आप 30 का लगा सकते हैं मैक्सिमम। सो 15, अगर आप पॉइंट्स के फॉर्म में देखें तो 15 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट यहाँ पर वही आज़ादी मिल जाती है क्योंकि हमको सिग्नल मिल चुका होता है, तो हम लोग जो 15 पॉइंट्स है उसकी जगह अपन लोग 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगेन स्टॉप लॉस इज टू प्रिवेंट आवर कैपिटल फ्रॉम लूजिंग, जो हमने एक ट्रेड में किया था। अभी एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग यहाँ पर वो जो स्टॉप लॉस लगाएंगे होंगे उसके अगेंस्ट टारगेट क्या रखेंगे। एज सच टारगेट की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि जब तक हमने जहाँ पर जिस सिग्नल के बेस पे हमने पोजीशंस बनाई थी उसका जो लोअर वाला पोर्शन है, लोअर बोलूँगा तो जिससे मतलब डाउन कैंडल बनी है नीचे जाने के लिए, तो उसका अपर वाला जो हाई है उसको जब तक कोई 5 मिनट की कैंडल क्रॉस करके ऊपर नहीं जाती तब तक हम लोग या तो दूसरी पोजीशन नहीं बनाएंगे या फिर उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। एंड अगर हमको हैंडसम अमाउंट हमको लगता है कि ठीक है हमको इनफ प्रॉफिट आ गया है और हमको एंड तक ट्रेड नहीं ले जानी है, देन वी कैन एग्जीक्यूट इट एंड वी कैन जस्ट एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड। ठीक है, तो दिस इज द सेटअप। आई विल रीट्रेड द सेटअप अगेन, वट एवर सिग्नल्स कम्स आई विल टेक द ट्रेड एंड आई विल शो यू कि हाउ इन लाइव मार्केट आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस। इस स्ट्रेटजी का फायदा है कि हम अपने सिस्टम में फिर से जा चुके हैं और कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड को एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं और आयरन कॉन्डोर ही बना रहे हैं। बट रादर देन एक्चुअली एक टाइम पे अगर आप कॉल और पुट को सेल कर देते हैं पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे, जो आपका एटीएम होता है उसको हम लोग, कोई बोलता है वो स्ट्रैडल है, शॉर्ट स्ट्रैडल बोल लो, कोई बोलता है बटर आयरन फ्लाई है, जो भी नॉमेक्लेचर है, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट विद रिस्क मैनेजमेंट and with more efficiency based on our signal. So I'll let you know in the live market how I'm going to do it. Like अगर मेरे को यहाँ पर जैसे मान लो ये डाउन सिग्नल रिसीव हो रहा है तो नेक्स्ट कैंडल्स जो बनेगी उस टाइम पे मैं अपना नीचे का सिग्नल है मतलब कॉल स्प्रेड मुझे एग्जीक्यूट करनी है, मैं अपना सेंसिबल में जाऊँगा, बुलिश में जाऊँगा, कॉल स्प्रेड जहाँ भी है वहाँ जाके मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा एंड देन उस पर कितना प्रॉफिट, उस पर बाद में जाके मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स वॉट एवर द प्रीमियम इज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस वेरी करेगा। इसमें स्टॉप लॉस का एक अच्छी चीज़ ये हो जाएगी भाई, स्टॉप लॉस जो रहेगा ना वो एटलीस्ट मतलब प्रीमियम के बराबर ही रहेगा अप्रॉक्स जितना मान करने वाले। बट अदरवाइज क्या होता है, अगर आप दूर के स्ट्राइक प्राइस पे लाएंगे तो जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसका जो पॉइंट्स में गेप रहेगा वो आपका प्रीमियम से आपको मल्टीपल टाइम्स में लगाना पड़ता है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स में भी 1.5 टाइम्स समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर उससे हम बचेंगे। हाँ, अगेन 5 मिनट्स कैंडल रिस्क वी आर इंक्रीजिंग with the risk management obviously. Again we are increasing the profit as well with the risk management. ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर रैशनल डिसीजन है, इट्स नॉट इमोशनल डिसीजन एंड वी आर ट्राइंग आउट द स्ट्रैटेजी, वी आर गोइंग विद वन लॉट ओनली। जो हमने कल वाली मिस्टेक की वो नहीं करेंगे,
we'll test it. Once this system works, then we'll scale it. सी ईयर यहाँ पर मुझे एक सिग्नल मिल चुका है नीचे जाने का, और इसका जो लो बना है वो भी यहाँ पर ये मार्क हो गया ऑलरेडी. अभी नीचे जाने का सिग्नल है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो हम कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. लेट्स गो टू द बुलिश एंड देन क्लिक ऑन द कॉल स्प्रेड. एंड क्योंकि इसमें कॉल स्प्रेड में फ़ायदा क्या मिल जाता है, जैसे अभी अपन कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट करेंगे 26,050 यहाँ पर कहीं पर एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अभी इसमें मुझे रेंज क्या मिल जाती है, ये जो भी प्रीमियम है ना, दैट वुड बी माई रेंज. मतलब 2650 माइनस इतना तक जाएगा, इतने मुझे कोई लॉस नहीं होगा. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉल स्प्रेड इफ़ यू एग्जीक्यूटेड द सेम दिस थिंग. ठीक है, मैं इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ. एंड ये एक्सपायरी का ग्राफ बताता है एक्चुअली, इसीलिए थोड़ा सा ये पंगा रहता है. ठीक है, सो करंटली द प्राइस इज हियर एंड द मैक्सिमम लॉस इज ऑल्सो लाइक यहाँ पर कर्टेल हो गया ना. जो अपना प्रॉफिट है, प्रॉफिट 25% है और 9% ही स्टॉप लॉस है. तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, इसलिए कर रहा हूँ, नथिंग एल्स. मैं पूरा कैलकुलेशन करके बैठा हुआ हूँ. ठीक है, उसके लिए. और 25% मुझे नहीं चाहिए. आई माइट सेटल इन लोअर दिस थिंग ऑल्सो. But let's go with the little bit force with the risk management and see ki what works best. I'll reset price again, then I'll execute. Let me see. Okay, great. Let's execute reset price. Then I'll execute this trade. Trade all. I know that they thoda sa place all market orders. Okay, it's been completed, and we are trading with the margin needed is 14,500. ठीक है, हमने वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है. लेट्स गो इनटू द पोजीशंस एंड सी कि हमारा पोजीशंस कहाँ कहाँ बना हुआ है एंड हाउ वी आर ट्रेलिंग ऑन इट. ठीक है, ये हमारा पोजीशंस है और यहाँ पर हम लोग खेल रहे हैं. एंड द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस व्हाट वेयर वुड यू एबल टू सी दिस, जो हमने अभी कैलकुलेट करके देखा था. यू कैन इधर सी हियर और एल्स यहाँ भी कहीं दिखता है. टोटल P&L मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 3,600 एंड मैक्सिमम लॉस इज दिस मच. ठीक है, तो वन ट्रेड में हम बहुत ज़्यादा कैपिटल भी इन्वॉल्व ना करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन करते हुए कर रहे हैं. एंड इफ़ वी आर गेटिंग इनफ प्रॉफिट और एल्स अगर जब ये अगर डाउन सिग्नल भी आता है देन वी हैव टू मेक अनदर पोजीशंस, देन वी विल ट्रेल इन बिटवीन देम. और पोजीशंस बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाती है, विल स्क्वायर ऑफ. रिस्क मैनेजमेंट वी हैव टू डू, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो ये इसको लो करके ऊपर गया तो वेयर वी आर मेकिंग द पोजीशंस 26,550 और उसमें अपने को कितना का प्रीमियम मिला है उतना अपने को कुशन मिल जाएगा. कुशन बोले तो ये जो 62 पॉइंट्स नीचे भी जाएगा और इसको एक्सपायर हो जाएगा ना, तो भी अपने को ज़्यादा कुछ पंगा नहीं होगा. मतलब 26,050 पे पोजीशन बनाई है, वो अपना 26,000 तक भी अपने को ज़्यादा लॉस नहीं देगा. वहाँ पर इसको एक्सपायर हो जाता है तो हमारे पास थोड़ा कुशन भी हो गया एंड स्टॉप लॉस भी अपन पुट कर रहे हैं अभी. एंड अगर यहाँ पर रिवर्स सिग्नल आता है देन वी विल मेक द वन मोर पोजीशंस फॉर द कॉल स्प्रेड एज वेल. ठीक है, और अगर इनफ प्रॉफिट होता है तो हम लोग निकाल लेंगे पहले ही, इतना रिस्क नहीं लेंगे. मतलब बार बार रिस्क ज़्यादा लेना पंगा हो जाता है. ठीक है, तो लेट्स पुट द स्टॉप लॉस ऑल्सो. This is the 62 premium. Where is our selling positions? I really don't understand this. एक कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट हुआ है बिकॉज क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये माइनस में पोजिशन आने थे, मैंने क्या देखा नहीं क्या. इज इट कॉल स्प्रेड? हाउ इट इज कॉल्ड कॉल स्प्रेड यार. सी में पोजीशन बनाई है तो ये सेल होना था, वो बाय होना था. ये बाय कर लिया, वो सेल कर दिया इसने. क्या है यू? इज इट ट्रू? एक्चुअली लेट मी सी ऑन माय ब्रोकर यार, ये कि कॉल स्प्रेड उस हिसाब से एग्जीक्यूट होना मैंने भी देखा नहीं क्या. भैया इसने पोजीशन गलत बना ली. आई एम स्क्वायरिंग ऑफ. लेट मी एग्जिट द पोजीशंस. या फिर मैंने ही देखा नहीं क्या. लेट्स गो अगेन ऑन द स्ट्रैटेजी बिल्डर्स. इसीलिए एक लोड से करने में ये फ़ायदा है. ओके, इसने ये सेल कर दी, मैं बोला ये सेल करो, ये बाय करो. अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो हमको प्रॉफिट होगा, करेक्ट. तो हम ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे तब जाके सही होगा ना.
भैया ये पंगा है ना। ठीक है, लेट्स रिवाइज द स्ट्रैटेजी। रिवाइज नहीं बोलूँगा, स्ट्रैटेजी सेम है, वो पोजीशंस थोड़ा सा ऊपर नीचे एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि मेरा नीचे जाने प्रॉफिट होना चाहिए, वो ऊपर जाने प्रॉफिट दे रहा था मुझे। एंड दैट्स व्हाट आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो ग्राफ का थोड़ा सा पंगा क्यों आ रहा है। आई वाज थिंकिंग कि मे बी मार्केट नीचे जा रहा तो प्रॉफिट देने का है ना। ठीक है, वट एवर, दिस इज आवर स्ट्रैटेजी, ओरिजिनल स्ट्रैटेजी। ओके, ट्रेड ऑल। ठीक है यार, अभी हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, 1 1 लॉट से चलेगा। अभी एक बार सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए देन विल गो फॉर मोर ऑल्सो। ठीक है, नाउ वी आर इन द ट्रेड। जो ट्रेड बनाई थी उसकी रिवर्स बना दी हमने अभी, अगर देखा जाए तो। ओके, यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम लॉस की डेफिनेशन अगेन इट हैज़ चेंज्ड। ओके, क्योंकि लॉस थोड़ा सा बढ़ गया है ऑब्वियसली। ठीक है, वहाँ पर अलग बता रहा था, बट कैपिटल नीडेड इज 17,800, मतलब 18,000 कैपिटल पे 8% तक गेन हो सकता है, 22% तक लॉस हो सकता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। लेट्स गो फॉर द पोजीशंस एंड सी कहाँ पर अपनी ट्रेड हो रही है। ओके, यहाँ पर है, अभी 63 है, तो मेरे पास क्वेश्चन मिल जाएगा कि मैं कहीं पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। सेट स्टॉप लॉस, सपोज 63 ट्रेड कर रहा है, अगर ये मान लो 80 या 90 को हिट होता है तो 85 लगा देता हूँ। ट्रिगर प्राइस 85, तो मतलब 84.95 पे आएगा, उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, एम आई डूइंग करेक्ट? ओके, तो ऐसे लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, नो इश्यू। ओवरनाइट नॉर्मल, the order was cancelled by the exchange because the price is outside the current allowed limit protection range। अरे यार, let me go and do it on the broker site। इसमें स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन है क्या? ओह, एफ एन ओ के लिए स्टॉप लॉस निकाल दिया गया है। सी दिस ऑन माई स्क्रीन। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स आर ब्लॉक्ड। अच्छा, स्टॉप मार्केट ऑर्डर्स बोला है। ये तो पंगा हो गया ना। ट्रिगर, चलो इधर चले जाते हैं। 85, 84.95, इसने बोला मार्केट ऑर्डर, मैंने गलती से मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया था। लेट्स सी ये प्लेस होने देता है कि नहीं देता है। मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। 84.95 and it is 85। ओके, सो यहाँ से प्लेस हो गया, सिस्टम से नहीं हो रहा था। एनीवे, तो मेरा एक पेंडिंग ऑर्डर भी है जो 84.95 पे अगर प्राइस रीच होता है तो 85 का लगा के मेरा निकाल देगा, तो जो मेरा लॉस होता है आई बी एग्जिटिंग फ्रॉम दैट ट्रेड। और अगर मेरी डायरेक्शन में जाता है तो फिर प्रॉफिट होता रहेगा, और यहाँ पर मैं अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। हिसाब बोले तो या तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर इसको फिर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वील एडजस्ट आवर पोजिशंस। मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ कहाँ पर मैंने पोजीशंस बनाई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। 26,250, कहाँ पर पोजीशन बनाई भाई? 26,050, नॉट 250। ठीक है, तो हमने पोजीशंस यहाँ बना रखी है। ठीक है भाई, हाँ इट्स ऑन द एज, आई नो दैट, बट यहाँ पर जो 60 पॉइंट का हमको मिला है वो 60 पॉइंट डाउन भी गया तो मेरे को प्रोटेक्ट रहता है हमेशा, यहाँ से जितना पॉइंट नीचे जाएगा। दैट इज़ द ओनली एडवांटेज ऑफ द इफ़ यू मेक द पोजिशन एट द मनी, क्योंकि आपको जो प्रीमियम मिल रहा है दैट इज़ अगेंस्ट वर्किंग एज अ प्रोटेक्शन ऑल्सो इफ इट एक्सपायर्स बिलो दैट।
अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ तक का प्रोटेक्शन ये दे सकता है मुझे, मतलब इतना भी गया और इससे पहले भी एक्सपायर हो गया ना, तो भी मैं सेफ हूँ। ठीक है, ये मैंने क्यों मार्क कर रखा है दैट आई डोंट नो, सो आई विल जस्ट डिलीट इट। हियर इज ऑन द स्क्रीन। अभी यार इसमें 5 मिनट कैंडल में ये है कि जल्दी जल्दी सिग्नल मिल रहा है। 10 मिनट में स्विच नहीं कर सकता, मेरे को प्रीमियम परचेस करना पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, वॉट एवर हैपन्स विल डू दैट, बट अभी ऊपर का सिग्नल मिला है तो वी हैव टू एग्जीक्यूट पुट स्प्रेड एज वेल। ठीक है, अभी इसीलिए मैं लोअर लोड साइज से गया था, क्योंकि मुझे देखना था भाई कि यार कैसे काम करेगा ये। लेट्स गो फॉर द लो स्ट्राइक प्राइस। किधर गया भाई तुम? समटाइम्स आई माई सेल्फ फॉरगेट कि यार ऑप्शंस का था। लाइव ऑप्शन चार्ट, मल्टी स्ट्रेटजीज, लेट्स गो फॉर ऑप्शन चेन। आई डोंट नो व्हेयर वाज दैट ऑप्शन, स्ट्रेटजी विजार्ड, ओके सॉरी। अरे भैया क्या है विजार्ड, विजार्ड क्या है? किधर था यार, कहाँ गया मेरा ऑप्शन? चार्ट एवरीथिंग इज, चलो भाई मैन पेज पे जाएंगे, देन विल गो फॉर निफ्टी। यार ये तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सीखना क्या करे यार, उधर से स्ट्रैटेजी बिल्डर, फेयर इनफ, इधर मिल गया ना। अभी अपने को जाना है पुट स्प्रेड बनाएंगे तो बुलिश जा रहा है ना। ओ माय गॉड, कॉल पहले ही बनाया था क्या हमने? पी साइड में बनाना था बुलिश में। ठीक है, सो इज़ इट गुड? क्योंकि यहाँ फिर वही पंगा कर देगा ये देखो ये सेल प्रॉपर किया ना, ऐसा ही चाहिए था मेरे को सेल में भी। ठीक है, सो द मैक्स द कैपिटल इन्वॉल्व इज 13,655, 8% एंड दिस थिंग। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। बेसिकली ये बन वही गया जो हम चाहते थे, स्ट्रैडल, बट थोड़ी सी मशक्क़त करवा के बनाए। मशक्क़त बोले तो इधर सिग्नल मिला तब जाके हमने बनाया है। अभी इसकी भी रेंज देख लेते कहाँ से कहाँ तक हमारी स्ट्रैटेजी का, कहाँ से कहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। लेट्स सी द पोजीशंस ऑल्सो। एक्चुअली मेरे को बहुत दिक्कत होता है क्योंकि ये यहाँ पर उतना स्मूथ नहीं है जितना जीरो है उतना ही करके। सो समटाइम्स आई माई सेल्फ वंडर कि यार भाई कहाँ गया करके पोजीशंस। लेट्स सी व्हाट आर आवर दिस थिंग। ओके, सो वी हैव हियर, यहाँ भी अपने को एक स्टॉप लॉस तो डालना पड़ेगा पी साइड में। लेट्स से इट इज़ 50, सो लेट्स पुट इट 80 समवेयर। पी साइड में भी 80 के वहाँ पर स्टॉप लॉस डाल देते हैं। यहाँ पर फिर से डाल के देखता हूँ, पिछली बार फेल हो गया था यार, बहुत पंगा है यार ये तो। 80, okay, so if I'm putting the 80 then is it okay? 80 में बाय कर लेगा। ओके, सो लेट्स गो अगेन एंड ट्राई अगेन। वो दूसरा ऑप्शन से ट्राई करेगा अभी। तो अभी फिर से डालेगा 80 एंड दैट वुड बी 79.95। वहाँ पर आके ये मेरा बिडास्क में चला जाएगा। ओके, कंप्लीटेड। सो व्हाई इज इट नॉट शोइंग हियर देन? लेट मी रिफ्रेश इट। ये तो पंगा है ना यार, इधर लाइव मतलब उतना जीरो तो इतना स्मूथ नहीं है उन लोगों ने, को अभी जाके दिख रहा है ना। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा दिया है। अगर आप यहाँ पर एनालाइज पर क्लिक करते हैं ना तो स्ट्रेटजी का पूरा आपको पे ऑफ ग्राफ पता चल जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट जो है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर बंद हुआ आज मार्केट तो ये वाला कर्व बनेगा और प्रॉफिट लॉस कहाँ कहाँ क्या क्या होगा वो यहाँ पर आप जब माउस होवर करते हैं तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक जीरो लॉस, उसके बाद लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड द मैक्सिमम लॉस विच विल बी हैविंग इन दिस ट्रेड वुड बी 26,608 रुपीज़ एंड दैट विल बी द P&L डाउन साइड एंड मैक्सिमम प्रॉफिट वुड बी 23,093। मतलब 9%, 8%, इट इज़ 1 to 1 अप्रॉक्स यू कैन से। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं कि इन दोनों बीच में एंड होना चाहिए। मैंने मार्क कर लिया इधर, तो इन दोनों के बीच में एंड हुआ तो इट्स ओके। अदरवाइज आवर स्टॉप लॉस वुड बी हिट। किधर भी एक साइड में जाता है और बहुत ज़्यादा चला जाता है तो वी हैव पुट आवर स्टॉप लॉस। वो हिट हुआ एंड इट विल बी एग्जिटेड।
तो हम लोग रिस्क हमने कवर कर लिया है, स्ट्रेटजी के हिसाब से पोजीशंस बना ली है। हम लोग कोई प्रीडोमिनेंटली वो नहीं आए थे कि हम लोग को खाली यार ये जो पर्टिकुलर स्ट्रैडल है, शॉर्ट स्ट्रैडल बोल लो या हाँ इसमें हमें हमेशा आयरन फ्लाई बोलोगे आप, ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करना है। बट हाउएवर वी गॉट द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस स्ट्रैटेजी ओनली। अगर वो थोड़ी देर सिग्नल नहीं देता और इधर इधर जाता तो फिर हमारे पास रेंज ही बड़ी हो जाती। बट जो भी हो हमने ट्रेड लिया एंड एक्चुअली 5 मिनट्स की कैंडल पे शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रेड लेके बाहर निकलना भी है एंड रिस्क बढ़ाया बट विद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क बढ़ाओ तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही बढ़ाना है, मतलब स्टॉप लॉस एंड क्लियर पॉइंट की वेयर वी आर गोइंग टू ट्रेड एंड हाउ मच रिस्क वी आर टेकिंग एंड वी हैव रिड्यूस द लॉट साइज एज वेल। अभी आप स्क्रीन पे देखिए मैक्सिमम लॉस 2608 आ रहा है, करेक्ट। अगर इसके ऊपर नीचे पोजीशंस जाती है बट हमने जो स्टॉप लॉस लगाया अगर वो दोनों भी हिट हो जाते तो हमको कितना पॉइंट का लॉस होगा, लेट्स सी। क्योंकि हम लोग रिस्क को बहुत मिनिमाइज करके चल रहे हैं, हमको स्पाइक्स को भी प्रोटेक्ट किया है, रिस्क लिया इधर से 5 मिनट्स कैंडल प्लस पास पास में पोजीशन बना के और मिनिमाइज करने के लिए हमने फिर उधर स्टॉप लॉस डाला 2608। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या मैं इसकी कैलकुलेशन करके बैठा था, ये देखो अगर दोनों जगह अगर अपना स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, जो एक 80 पे और एक 85 पे, तो भी हमारा मैक्सिमम लॉस होगा दैट वुड बी 1218 रुपीज़। मतलब ऑलमोस्ट ये है, इसके अगेंस्ट में अपन और मैक्सिमम प्रॉफिट भी हम लोग नहीं लेने वाले क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल जीरो होने तक का तो हम वेट नहीं करने वाले। अगेन देन फिर हमारा ये हमको लॉस ही लेना पड़ जाएगा कहीं पर। तो ठीक है, 1218 के अगेंस्ट हम लोग कितना प्रॉफिट ले सकते हैं वो हम देखेंगे कि इसके अगेंस्ट हम लोग कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, ना कि इसके अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ तक तो जाएगी ही नहीं बात। आगे ना बात समझ में, अगर स्पाइक्स आई तो बीच में एंड हो जाएगी, अदरवाइज जो भी 1218 के अगेंस्ट हमें जो प्रॉफिट आएगा विल सी हियर एंड विल टेक इट। लो, अज्ञात सूत्रों से हमें पता चला है कि हमारा एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है क्योंकि एक तरफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ गया था। तो इधर वी हैव टू गो फॉर लाइक 10 मिनट्स देन इट विल बी स्टेबल। ठीक है, हिट हुआ तो हुआ, कुछ ज़्यादा कुछ लॉस उतना उतना भी नहीं हुआ। ठीक है, तभी वो सी साइड की पोजीशन हमको क्लोज करनी पड़ेगी क्योंकि एक लेग हिट हो गया तो दूसरा लेग भी हमको करना है। और जो मैं आपको मैक्सिमम लॉस बता रहा था ना वो एक्सेल शीट में, जो दोनों तरफ अगर हिट हुआ तो क्या होगा करके, उसमें भी एक्चुअली ऐसा है कि सी में पॉजिटिव आता है। तो मैं सी का पोजीशंस भी स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, ना रिफ्रेश एंड आई लेट यू नो। यार उसमें इतना स्मूथ नहीं है, आई हैव टू जस्ट लाइक एक्सेप्ट इट, द टूल इज़ ग्रेट बट स्टिल इट इज़ नॉट स्मूथ, मेरे को इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है। हाँ ओके, इट्स अपडेटेड राइट नाउ, बट ठीक है। तो सी साइड की पोजीशंस मैंने दोनों क्लोज कर दी है क्योंकि क्या इससे भी प्रॉफिट मिलता है ना थोड़ा बहुत। तो जो मैक्सिमम अपन देख रहे थे कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना आएगा, वो हमने ये सोच के चले थे खाली यही हिट होगा, ये वाला तो हमेशा नेगेटिव ही देता रहेगा, पॉजिटिव या जीरो भी देगा तो भी ठीक है। दैट इज मैक्सिमम कैलकुलेशन वी हैव डन इट एंड नाउ ओनली वन पोजीशन इज ओपन विच इज पी, मतलब मार्केट ऊपर की हो जाने वाला है, फिर इधर आएगा तो इधर भी हिट करेगा, दैट इज ओके। हमको कोई उसमें दिक्कत नहीं क्योंकि हम बहुत लो लोड से खेल रहे हैं और रिस्क बहुत कम किया है एंड वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद आवर थॉट प्रोसेस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो एक रेड कैंडल बनी थी ना इस टाइम पे, उस टाइम पे ये निकल गया जो पी वाली पोजीशन थी, वो बाय वाली पोजीशन, ये वाली जो 80 पे अपन ने स्टॉप लॉस लगाया था वो निकल गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम जब मैं खाना खा रहा था, मैंने जैसे ही देखा फिर मैंने जो अपनी बाइंग पोजीशन थी वो भी क्लोज कर दी, मतलब ये दोनों पोजीशन निकल चुकी है। अभी जो पोजीशन से वो ये टोटल ये निकल चुकी है एंड ठीक है, लेट्स डाउनलोड इट एंड डू द एनालिसिस। ठीक है, इसमें मेजर कैपिटल इन्वॉल्व नहीं था। तो एक्चुअली आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमने ट्रेड बनाई, ठीक है, ट्रेड का यहाँ पर सी पी का यहाँ पर देख लो आप। So we were like we invested around 17,840 and we were targeting the max profit of 13,000 sorry 1353 टारगेट करके चल रहे थे। और अगर अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता उससे पहले ही, मैक्सिमम लॉस होगा नहीं कभी इसमें, मैक्सिमम लॉस का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था बट मैक्सिमम लॉस होगा नहीं। और अगर वो अपन ने स्टॉप लॉस हिट करते तो 1218 पे अपन को निकलना पड़ता एंड समवेयर ईयर ओनली वी हैव लेफ्ट। एक्चुअली दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया था एंड वी आर एग्जिटेड फ्रॉम द ट्रेड। ठीक है, तो जो भी हुआ दैट इज़ देयर एंड परसेंटेज वाइज इफ यू सी इट्स लाइक रेस्ट टू रिवॉर्ड इज ओके कि 1:1 का अप्रॉक्स, बट द ओनली प्रॉब्लम यू कैन सी इज दैट द कैपिटल इन्वॉल्व एंड द परसेंटेज ऑफ कैपिटल विच वी आर लूजिंग इज टू मच।
So either we decrease this or something like that we have to do. Anyway, we are exited from the today's trade and with the loss. So what I was thinking like, ठीक है, कैपिटल लूज करने से अच्छा क्यों ना एक एल्गो बना के उस पर ये सब चीज़ें लगा दी जाए. सो इट बैक टेस्टेड एंड सी द रिजल्ट. जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अपन अपना इक्विटी वाला चालू रखेंगे. जो भी वो बैक टेस्ट करके हमको बताता रहेगा रिजल्ट, पोजीशन ही बनाएगा. इट विल ऑब्वियसली मेक द लाइक कि ठीक है यहाँ पर ट्रेड में एंटर लिया, यहाँ पर ट्रेड में आउट हुआ, यहाँ पोजीशन बनाती, यहाँ मैंने स्क्वायर ऑफ किया, समथिंग लाइक दैट आई विल मेक इट एंड आई विल शेयर विद यू ऑल एंड दैट थिंग आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन. इधर कैपिटल लूज करने से कोई मतलब नहीं ना. तो ब्रोकरेज भी पे कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और पैसा लूज भी कर रहे हैं. वही पैसा अगर मैं इक्विटी में लगाता हूँ तो आई विल बी अर्निंग समथिंग ना. तो दैट वुड बी बेटर ऑप्शंस. तो मैं क्या करता हूँ, कल तक कुछ कोड कर लेता हूँ. कल से अपना होगा डेमो ट्रेड बोलेंगे उसको, लाइव ट्रेड नहीं बोलेंगे. डेमो ट्रेड होगा. डेमो ट्रेड में कहाँ पोजीशन एंटर हो रहा है, कहाँ पोजीशन एग्जिट हो रहा है, दैट विल बी इन द लाइव मार्केट एंड विल डू द एनालिसिस फॉर लाइक मे बी 1 month 2 months. अपन टेस्ट करेंगे. देन वट एवर रिजल्ट इज देयर आई विल शेयर विद यू. वहाँ भी आप बोलेंगे कि यार मेरे को पूरा वीडियो वैसे ऑनलाइन जाके बता सकते हैं, स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी. आई हैव टू लाइक मैं अपना फेस नहीं बताएगा. लेट्स सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू, दैट ऑल्सो आई विल डू. ओके, आई विल अपडेट यू टुमारो.